हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बीएड जो 29 जुलाई को होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी से जितने सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, एक मार्क क्या होता है। हमारा राइट आंसर है डी, प्रयोग करने वाली चीज़ें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा पहला, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था। एक बैंक को नया नाम दिया गया था, वह नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टा गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है। तो 6 में हमारा सही आंसर है सी, कॉल मनी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, राजस्थान में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है। तो 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सरकारी खर्चे पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भूरी क्रांति किसे कहते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारा भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, छोटे जोत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सही ऑप्शन है हमारा डी, 1952। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेज का पूर्ण रूप क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सारे फ्रेंड्स, आप सारे एग्ज़ाम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जैसे भी आपको याद रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो रबी की फसल नहीं है वो देखना है। चावल रबी की फसल नहीं है, बाकी सब रबी की फसल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। 18 में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, पेट्रोलियम पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है हमें देखना है। तो हमारा सी हो जाएगा, बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मानवीय संसाधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ है। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 22 है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर विजय एल केलकर।
क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे 2008-9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नव नियुक्त गवर्नर कौन है। क्वेश्चन नंबर 26 के राइट आंसर है हमारा डॉक्टर डी सुब्बा राव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो है ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 28 है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। ऑप्शन नंबर बी सही है विकासशील राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है डी आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है। तो 31 में हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा परंपरागत कृषि व्यवस्था, ये भी है। देश की विशाल जनसंख्या सही ऑप्शन है। उद्योगों का अल्प विकास ये भी है कारण, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे आर्थिक विकास का तात्पर्य है। आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा घरेलू उत्पादन में वृद्धि आर्थिक विकास के तात्पर्य से है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि ये भी है। आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता ये भी आ जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है देखेंगे। तीसरे में हमारा सही है कृषि वन उत्खनन, ये सभी सही हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा ये तृतीयक आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। 35 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 36 है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। तो 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1999 से 2000। क्वेश्चन नंबर 37 है राष्ट्रीय आय है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 40 है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो आंसर हो जाएगा बी सेवा। क्वेश्चन नंबर 41 है इंडिया विजन 2020 क्या है। तो 41 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत में बेरोजगारी की किस पाई जाती है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रच्छन्न। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो 45 में हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी डी लकड़ा वाला। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है। तो 46 में सही ऑप्शन हो जाएगा बी निर्माण। क्वेश्चन नंबर 47 है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। 47 में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 48 है कुटीर ज्योति योजना का संबंध है किस चीज़ से। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। तो 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 48 में राइट आंसर है सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए विश्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी महबूब उल हक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं
जीवन प्रत्याशा राइट है। साक्षरता दर ये भी सही है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ये भी सही है, डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 52 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 2 फरवरी 2006। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 है भारत निर्माण योजना संबंधित है। 54 में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो 55 में सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 25 दिसंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 56 है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2005 को पहला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। 57 में सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें हमारा ए बी सी तीनों आ जाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, योजना आयोग का। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 60 में हमारा राइट आंसर है बी, 15 मार्च 1950 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे योजना आयोग का पदन अध्यक्ष होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 62 है भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, कब की गई है? तो वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप एग्जाम को चाहे इस क्वेश्चन को चाहे आप रट के देख लीजिए या फिर आप एक बार 2 बार वीडियो देखिए, आपके माइंड में खुद ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ताकि एग्जाम में आप कुछ भूल ना पाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, तो बी सही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 64 है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो 65 में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर हो जाएगा हमारा डी, पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 67 है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, वर्ष 1952 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है भारत में योजना अवकाश था, कब था योजना अवकाश? 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1966 के सूखे के बाद। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो आंसर हो जाएगा हमारा 69 में डी, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर सब आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 70 में हमारा ए सही हो जाएगा, चौथी। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो 71 में हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सी, 8%। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है वो है बी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? तो 73 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1993 से 94। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सीमा शुल्क लगाया जाता है, आयकर, निगम कर, तीनों लगाए जाते हैं, तो ये सभी सही हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर हैं, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर, तीनों सही है, डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे रेखीय समिति का संबंध है, किससे संबंध है? तो सी है, अप्रत्यक्ष कर से।
क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है अधिकतम? बी ऑप्शन हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? तो 79 हो जाएगा हमारा बी, आयकर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, राजा चलैया समिति का संबंध है, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर सुधारों से। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, यही हमारी शुभकामना है। अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।